नमस्कार। जब भी हम रेसिज़्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में विदेशी आते हैं। क्या रेसिज़्म तो विदेशी लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंडियंस जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, और विदेशियों के साथ नहीं बल्कि अपने देश के खुद के नागरिकों के साथ। कभी उनकी कास्ट को लेकर, कभी स्किन कलर को लेकर, कभी स्टेट को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, इन कभी बोलचाल के ऊपर हम उन लोगों का, अपने ही देश के नागरिकों का मजाक उड़ाते हैं। हम कभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, कभी बिहारीज का, और कभी साउथ के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अभी आपने सुना होगा एंजल चकमा, जो कि नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा स्टेट से हैं, उनकी हत्या कर दी गई। और उनको क्या कहकर पुकारा जा रहा था? चाइनीज़, मोमोज, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये सब कहकर पुकारा जाता है। और क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि वो हम भाई, वो भी हमारा ही एक स्टेट है, और हम उनके साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों करते हैं? उनका जो अपीयरेंस है, हम कहते हैं कि यार तुम तो चाइनीज़ जैसे दिखते हो, तुम नेपाली जैसे दिखते हो, तुम तुम जापानीज़ जैसे दिखते हो। भाई हम पहले अपने देश के नागरिकों को जानते हैं, बाद में जापानीज़ चाइनीज़ को जानते हैं। अगर आपसे कोई कहे आप पहले अपने घर के सदस्यों को जानते हैं या फिर किसी दूसरे गांव के लोगों को, अपने घर के सदस्यों को, तो आप अगर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति से मिलेंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? यार आप तो मेरे भाई जैसे दिखते हो, आप मेरी बहन जैसे दिखते हो, आप मेरे बहन जैसे हो। तो इस तरीके से कहते हैं ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम क्या कहते हैं, जो हमारे देश के खुद के नागरिक हैं, हम उनसे कहते हैं यार तुम चाइनीज़ जैसे दिखते हो। क्या आपने चाइनीज़ को अपने देश के नागरिकों से पहले देखा है? ये आपकी गलती है कि आप नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानते, आप खुद अपने नागरिकों को नहीं जानते। और उनका जो अपीयरेंस है वो उनकी ज्योग्राफी की वजह से है, वहाँ की, इंडिया की ये डाइवर्सिटी है। हम कहते हैं डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। आप कहते हो उनका अपीयरेंस हमसे अलग है, तो हम उनको ऐसे मानते ही नहीं कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। आपको बस उनकी लैंड से मतलब है क्या? वो भी तो हमारे नागरिक हैं। अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है तो आप लोग कहते हो अरुणाचल प्रदेश इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फिर डिफेंड करते हो? आप ये किस तरीके के जेंजी हैं जो ये सोचते हैं, जेंजी, कि इनके अपीयरेंस हमसे अलग है, यार तुम तो चाइनीज़ जैसे दिखते हो, तुम मोमोज हो, क्या मतलब ये क्या चीज़ें हैं? अगर आपको अपीयरेंस पे जाना है तो पाकिस्तानी हमारे जैसे दिखते हैं, तो हमसे कोई पाकिस्तानी कह दे तो आपको कितना बुरा लगता है? उतना ही बुरा उनको लगता है। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप ऐसा ही कहते गए ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या भावना जाएगी? भाई इससे अच्छे तो चाइनीज़ है कम से कम, वो या हमें इस तरीके से तो नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात, हम क्या कहते हैं, जब भी हमारे दिमाग में हम कहते हैं बिहारी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मज़दूर, गमछा और अनपढ़, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि आपको ये भी पता होगा कि उन लोगों की वजह से पूरे देश की इकोनॉमी चल रही है। ये आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, ये उन लोगों का ही नतीजा है। और बिहार जो स्टेट की जो ये हालत है ना, ये वहाँ के नागरिकों के कारण नहीं है। बिहार एक बहुत समृद्ध राज्य था, वहाँ की पॉलिटिक्स ने उसे ख़राब कर दिया है। आप बिहारी से इस तरीके से बर्ताव करते हो जैसे विदेशी हमसे, तो वो विदेशी हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं कि इंडिया तो गरीब है, वहाँ पर गंदगी है, इनको सिविक सेंस नहीं है। ऐसा ही बर्ताव आप बिहारीज़ के साथ करते हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि विदेशी लोग हमारा सम्मान करें, जबकि हमारे खुद का चरित्र कैसा है, हमारा खुद का बर्ताव कैसा है अपने नागरिकों के प्रति। हम जैसे बिहारी इसको ट्रीट करते हैं वैसे विदेशी हमको ट्रीट करते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर आपको चिढ़ क्यों हो जाती है कि विदेशी हमारे साथ रेसिज्म कर रहे हैं? और तीसरी बात, हम साउथ के लोगों को उनके स्किन कलर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम कहते हैं कि यार तुम तो काले हो। भाई वो काले हैं या फिर उनका स्किन कलर डार्क है, तो वो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से है। ये कब दिमाग में आएगा? हम पढ़े लिखे लोग हैं, जेन ज़ी को पढ़ा लिखा माना जाता है ना, तो इतना तो समझते होगे कि वो इक्वेटर के पास रहते हैं, तो वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है तो स्किन का डार्क कलर हो जाता है। आपकी स्किन का ब्राइट कलर है या आपका ब्राउन है, ये आपके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। ये आपने डिसाइड नहीं किया था ना कि आपकी स्किन का कलर क्या होगा। तो आप उनको इस
वैसी चीज़ों के ऊपर क्यों ब्लेम करते हो जो नेचुरल है? नॉर्थ ईस्ट का जो है उनका जो भी अपीयरेंस है, फिज़िकल अपीयरेंस, या फिर साउथ के लोगों का जो फिज़िकल अपीयरेंस है, वो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में होते तो भी आप वैसे ही दिखते। और हम अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिलते हैं तो उनसे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम चाइनीज़ जैसे दिखते हो। अगर तुम किसी चाइनीज़ से मिलो या किसी जापानीज़ से मिलो तो उनसे कहना चाहिए कि यार तुम तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों जैसे दिखते हो। ये होती है, ये दिखाता है तुम्हारा नॉलेज कि तुम अपने इंडिया को पहले जानते हो, उसके बाद तुम किसी और की बात करोगे ना। साउथ के लोगों के बारे में कहते हैं यार ये हम हमारी हिंदी से हेट करते हैं। वो हिंदी से हेट नहीं करते, लेकिन क्या वही रिस्पॉन्सिबल हैं देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए? नॉर्थ इंडिया में क्या हम नहीं सीख सकते साउथ की कोई लैंग्वेज? और अगर चलो नहीं सीखनी है तो फिर उनकी कल्चर का मजाक क्यों उड़ाते हैं? लुंगी का मजाक उड़ाते हैं। वो लुंगी उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से पहनते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उमस पड़ती है, इसलिए पहनते हैं। वो इतनी गर्मी में वहाँ पर जीन्स पहन कर नहीं घूम सकते हैं। और अभी जेनजी जो है वो अभी पहनना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो कल्चरल थिंग्स हैं। आपकी कल्चर का कोई मजाक उड़ाता तब तो आप कहते हो कि साउथ वाले नॉर्थ वालों की कल्चर का मजाक उड़ाते हैं और ये यूनिटी नहीं चाहते हैं देश में। आपको सोचना चाहिए। मैं यहाँ इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ भड़काने के लिए या फिर अपने ही देश के नागरिकों के लिए नफरत फैलाने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि इस बारे में ज़रा सोचिए। आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये मत कहिए कि वो चाइनीज़ जैसे दिखते हैं। आप किसी चाइनीज़ से कहिए कि आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों जैसे दिखते हैं, क्योंकि आप अपने नॉर्थ ईस्ट को पहले जानते हैं। और इसमें गलती सरकार की भी है। हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में आपने देखा होगा कितना नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ाते हैं, आप बताइए। हिस्ट्री पूरी नॉर्थ और साउथ से भरी हुई है और ज़्यादातर नॉर्थ में तो नॉर्थ का ही पढ़ाते हैं, ये मगध साम्राज्य, वो मगध साम्राज्य। कभी भी आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में, किसी राजा के बारे में, नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपने कोई डेडिकेटेड बुक पढ़ी है? या फिर हमारी हिस्ट्री में कोई ऐसा पोर्शन दे रखा है जहाँ पर हमें उनके लोगों के बारे में भी पढ़ाया जाए? नहीं, यहाँ पर सरकार की भी गलती है। लेकिन सरकार भी क्या करे? आप लोग कब कॉन्शियस होंगे इस चीज़ के लिए कि ये छोटी छोटी बातें ही कल को फिर वो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं। आप कहते हो कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने वहाँ पर हमें आकर रहने नहीं देते। देखिए जो एंजल चकमा के साथ हुआ है, वो वो त्रिपुरा से उत्तराखंड के देहरादून में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो आपने यहाँ उनकी हत्या कर दी, आपने यहाँ उनको नहीं छोड़ा। और जब आप लोग वहाँ जाकर बस जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो उनको अपने एग्जिस्टेंस का ही खतरा है। आप वहाँ जाकर भी उनको नहीं छोड़ोगे। उनको इस चीज़ का डर है कि आप उनकी कल्चर को, उनको सम्मान देते नहीं हो, आप उनके अपीयरेंस को सम्मान नहीं देते हो। आप फिर उनका नामो निशान मिटाने पर तुल जाओगे ऐसे तो, इस तरीके से देखा जाए तो वो अपने वहाँ आकर क्यों नहीं रहने देते? क्योंकि वो आपके पास आकर रहते हैं तो ही आप उनको नहीं छोड़ रहे। और जब आप उन्हीं के घर में जाकर बस जाओगे तो फिर आप उनका क्या हल करोगे? ये सेल्फ रियलाइजेशन की चीज़ है। आपको सोचना चाहिए कि कल को जाकर अगर वो हमारे अगेंस्ट हो गए तो फिर आप कहने लगोगे यार ये लोग तो देश के खिलाफ हैं, ये देश की यूनिटी के खिलाफ हैं, ये देश से प्यार ही नहीं करते। तो आपको सोचना चाहिए और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट, साउथ और बिहारीज़ इनके नाम पर कोई रेसिज्म मत कीजिए। रेसिज्म भारत में मुझे ज़्यादा लगता है विदेशों से। वहाँ सिर्फ कलर के नाम पर है, यहाँ पर धर्म के नाम पर, कलर के नाम पर और कास्ट के नाम पर, रीजन के नाम पर, स्टेट के नाम पर, हर तरीके से यहाँ पर रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।